वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज जो हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे NEP 2020 इन द क्लासरूम फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में क्या डिस्कशन करी गई है कि जैसे NEP 2020 का मिशन था, उसने काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूरेसी पे मतलब फोकस किया कि उसको एक मेन एजेंडा बना कि मतलब नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशंस और ये सब चीज़ें तो एक इंसान मतलब एक बच्चे को आनी चाहिए ना। तो क्लास 2 तक एजेस 3 से 8 तक के बच्चे को एक फाउंडेशनल स्टेज की नॉलेज हो, उस पर NEP 2020 का काफ़ी ज़्यादा फोकस था। तो इस चीज़ को काफ़ी प्रैक्टिस में लाया भी गया। निपुण भारत मिशन के उसमें भी इस चीज़ को इंटीग्रेट किया गया और इसके साथ एफर्ट्स किए गए। तो क्या सर्वे आया ASCR 2024 सर्वे में कि जो 80% स्कूल्स हैं उन्होंने मतलब 80% रूरल स्कूल्स जो है उनको डायरेक्टिव्स मिले कि FLN एक्टिविटीज़ करानी है, और उनमें से 75% में से मतलब 75% स्कूल्स में से एटलीस्ट एक टीचर था जिसने इसकी इन पर्सन जाके ट्रेनिंग भी ली थी। तो अब इसमें क्या हुआ कि हम मतलब ओवरऑल देखा गया कि इस सर्वे के दौरान कि जो टीचर्स हैं उसको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है और वो इस चीज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे अब कई जगह पे बच्चे ज़्यादा हैं, स्कूल क्लासेस के साइजेस छोटे हैं या फिर हर अलग अलग एजेस के हैं, मतलब डाइवर्सिटी बहुत है स्टूडेंट्स में, क्लासरूम साइजेस की प्रॉब्लम है, जो टीचर मतलब जो मटेरियल है लर्निंग का उसमें भी उसको मतलब जो एक्टिविटीज़ बेसिकली उनको क्लासेस में कराने में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर अगर टीचर्स ने एक बार ट्रेनिंग ले ली है तो उन्हें बाद में कैसे कंडक्ट कराना है क्लास में, तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो पोस्ट ट्रेनिंग का जो सपोर्ट भी है ना, वो हर रीजन में अलग अलग तरीके से है। कई जगह पे नहीं करा जा रहा, मतलब कि ऑफिशियल्स खुद आके डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं देने में हेल्प कर पा रहे हैं। और क्या है कि टीचर्स को अगर स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, अडेप्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी उन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। चैलेंजेस विद टीचर लर्निंग मटेरियल, तो कई जगह पे तो टीचर लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड हो रहे हैं, वो भी सिर्फ टीचर डेमोन्स्ट्रेशन मोड में, स्टूडेंट्स खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं। और कई जगह पे टीचर्स को खुद भी बनाने पड़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक तो खुद बनाना मुश्किल है, मटेरियल डैमेज, स्टोरेज करने में प्रॉब्लम। कॉन्फ्लिक्ट क्या रह रहा है FLN और सिलेबस कंप्लीशन में कि इनको आपस में इंटीग्रेट नहीं करा गया, तो जिसके कारण अब टीचर्स को तो सिलेबस भी कराना इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ FLN पे ध्यान देंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। असेसमेंट्स तो सारी सिलेबस के बेसिस पर ही हैं, तो इनकी इंटीग्रेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉजिटिव आउटकम्स और वे फॉरवर्ड, तो यही देखा गया कि जो फाउंडेशनल लर्निंग लेवल्स है वो इम्प्रूव हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, पर अभी भी फोकस और सपोर्ट की ज़रूरत है कि कैसे इम्प्रूवमेंट्स करें, कैसे स्पेस को यूटिलाइजेशन हो पाए, प्रॉपर ऑफिशियल्स आके सपोर्ट प्रोवाइड करें, खुद डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं, टीचर्स को जो भी हेल्प चाहिए वो मिले। नेक्स्ट क्या है, थिंकिंग बियॉन्ड पॉपुलेशन काउंट। तो अब जैसे कि डिलिमिटेशन की दोबारा से बात हो रही है, 1971 से जो फ्रीज थी, अब दोबारा से पार्लियामेंट्री सीट्स जब मतलब होंगी इंक्रीज, तो सदर्न स्टेट्स को डर है कि उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उन्होंने डेमोग्राफी पे अच्छा काम किया तो उनका पॉपुलेशन काउंट कम है। तो पहले क्या था, 1951 से जब 1971 तक सीट्स बढ़ी थी, तो ये कुछ डाटा है कि पहले 7.3 लाख पीपल थे पर सीट, और फिर 10.1 लाख हुए। अभी भी अगर सेम ट्रेंड रहा तो 753 सीट्स हो जाएंगे और अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख पीपल होंगे पर सीट पे। कंसर्न क्या है सदर्न स्टेट्स का कि उन्होंने बेटर डेमोग्राफिक काम किया है, तो उसके कारण उनको सीट्स का लॉस फेस करना पड़ेगा। तो 15 फाइनेंस कमीशन के टाइम भी ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी, तो तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मतलब पॉपुलेशन वेट है, मतलब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी एज अ वेट, मतलब एक फैक्टर वेरिएबल डाल के उसको जो फॉर्मूला है उसमें डाल दिया, ताकि जो वो मतलब जो नॉर्मलाइज हो जाए कि सीट्स का रेशो जो है, ताकि सदर्न स्टेट्स को भी प्रॉब्लम ना आए और सेंट्रल स्टेट्स को भी। ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन, तो और क्या अप्रोचेस हो सकते हैं कि हम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन काउंट की जगह पॉपुलेशन डेंसिटी को एक मेजर लेके चले फॉर सीट एलोकेशन, जो कि नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी यही प्रिंसिपल चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पर सीट्स कम हो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो, और जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कम हो वहाँ सीट्स कई बार ज़्यादा, तो बेसिकली जो भी है डेंसिटी से रेशो एक नॉर्मलाइज फैक्टर पे आ जाएगा।
चैलेंजेस इन पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, तो पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन में भी ये भी प्रॉब्लम आती है कि जेंडर और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस को डालना वो एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देता है, और अगर रॉ पॉपुलेशन को ले लें तो मिसलीडिंग का काउंट आ जाएगा। तो पर कैपिटा अप्रोच से इनकरेक्ट कंपैरिजंस आ रहे हैं। तो हमें एक डेमोग्राफिक आउटलुक की ज़रूरत है कि जो पॉपुलेशन काउंट है वो एक सोल क्राइटेरिया ना हो रिप्रेजेंटेशन का और फंड एलोकेशन का। एक डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव देखा जाए, हर तरीके से देखा जाना चाहिए, जेंडर, कास्ट, रिलीजन और सब चीज़ों को देखकर ही, हर तरह की रीजनल डिस्पैरिटी देखकर और पॉपुलेशन डेंसिटी सब कुछ देखकर ही फेयर रिप्रेजेंटेशन एक बनाई जानी चाहिए पार्लियामेंट में। तो कंक्लूजन यही है कि एक हमें बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है अपकमिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में। फोकस रॉ पॉपुलेशन से शिफ्ट होकर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे भी होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू।